वेलकम स्टूडेंट, यूट्यूब के अपने चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि क्लास 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस में जो आता है उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो हम जानते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से कैरेक्टर यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले आप मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। नोट करिएगा। कैरेक्टर सेट, ये हमारा टॉपिक है। तो कैरेक्टर सेट में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो इसमें अल्फ़ाबेट यूज हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट किनको कहेंगे? तो ए से जेड तक के जो भी लेटर होते हैं उनको अल्फ़ाबेट कहेंगे। ए टू जेड। ये हम लोग अल्फ़ाबेट जो पढ़ते हैं ये दो केस में पढ़ते हैं। यह जो ए टू जेड है स्मॉल लेटर, इसे हम लोग लोअर केस बोलते हैं। ठीक है। हम लोग बड़े अक्षर भी जानते हैं, अल्फ़ाबेट के यूज करते हैं। इसे हम लोग अपर केस कहते हैं। तो ये है कैरेक्टर सेट, जिसमें पहला हम लोग जाने कि अल्फ़ाबेट यूज किया जाता है, जो कि दो प्रकार के होगा, एक अपर केस और दूसरा लोअर केस। अपर केस और लोअर केस, अपर मतलब बड़े अक्षर यानी ABCD के बड़े अक्षर, और लोअर मतलब ABCD के छोटे अक्षर। प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होता है, अर्थात जहाँ पर बड़ा लिखना है वहाँ पर आपको बड़ा ही लिखना पड़ेगा, और जहाँ छोटा लिखना है वहाँ छोटा ही लिखना पड़ेगा इसके कोडिंग में। क्योंकि आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो प्रोग्राम जब कंपाइल होगा तो वहाँ पर एरर शो करने लगेगा। दूसरा है डिजिट। डिजिट किनको बोलेंगे? जैसे हमारे पास जो संख्याएं हम जानते हैं, गिनती की संख्याएं, वह 0 से लेके 9 तक होता है। यह टोटल 10 संख्या है, इसे हम लोग डिजिट कहते हैं। लेकिन यह डिजिट जो 0 से लेकर 9 तक है, इनकी संख्या 10 है, इसीलिए इसे डेसिमल नंबर भी बोला जाता है। जो तीसरे तरह के सिंबल यूज होंगे वो हैं स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर किनको बोलेंगे? जैसे कि कॉमा, यह एक तरह का स्पेशल कैरेक्टर है। फुल स्टॉप, यह स्पेशल कैरेक्टर है। इसे हम लोग परसेंटाइल बोलते हैं। सॉरी, यह एड्रेसिंग साइन है। यह कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्रामिंग में एड्रेस नोटिफिकेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
और भी ये सारे सिंबल हैं जिन्हें हम लोग स्पेशल कैरेक्टर का नाम देते हैं। तो इस तरह से जो भी सिंबल कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं उन सबको यहाँ पर ये देखेंगे, इसे कॉलन बोला जाता है। ये तो क्वेश्चन मार्क जान रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क। तो यहाँ पर सारे जो भी सिंबल हैं इनके अलग अलग मतलब भी हैं और अलग अलग उपयोग हैं। कुछ उपयोग तो सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हम नॉर्मल लिखावट में करते हैं, और कुछ का स्पेशल कुछ मीनिंग है जो कि हम आगे के क्लास में जानेंगे। जो चौथा महत्वपूर्ण है वह है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस क्या है? जहाँ कहीं भी हम लोग कोई स्पेस दें अगर कंप्यूटर में, और वह खाली जगह का निर्माण करता हो, चाहे वो हम जिस तरह से करें। स्पेस बार के द्वारा भी हम खाली जगह का निर्माण करते हैं, टैब के द्वारा भी खाली जगह का निर्माण करते हैं, अगर हम इंटर करते हैं और नए लाइन में आता है तो भी हम खाली जगह का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ इंटर प्रेस किया तो ये नीचे एक खाली जगह पूरा प्रोवाइड किया, तो यह न्यू लाइन इसको बोलते हैं इंटर को। तो ये भी एक तरह से वाइट स्पेस प्रदान करता है। कंप्यूटर में टैब बटन होता है, उससे भी कुछ स्थान आगे हम लोग बढ़ पाते हैं। तो जो भी जगह है वह खाली जगह प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग वाइट स्पेस बोलते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? तो सबसे पहला तो इसमें आता है स्पेस बार, स्पेस बार। दूसरा आता है टैब। तीसरा है न्यू लाइन, न्यू लाइन। तो ये सारे वाइट स्पेस प्रदान करते हैं। तो ये तो थे कैरेक्टर सेट जिनका हम लोग उपयोग कंप्यूटर में करते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। और भी कुछ कुछ सेट आएंगे जो कि यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है, वो हम आगे आपको बताते चलेंगे प्रोग्रामिंग के दौरान। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? वो जानने के लिए कुछ कुछ वर्ड को समझना पड़ेगा। वो सम्मिलित रूप से टोकन्स हम लोग बोलेंगे। टोकन्स में आता है सबसे पहला, सॉरी, कीवर्ड। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड हैं, मतलब वो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि पहले से डिफाइन किया गया है, उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होगा, उसका स्पेशल कुछ वर्क होगा, तो उन्हें हम लोग कीवर्ड्स बोलेंगे। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स क्या हैं? तो कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड हैं।
ये रिजर्व वर्ड है, मतलब इनका कोई स्पेशल मीनिंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। ऑटो, डबल, इनटू, क्लियर, इफ एल्स, फॉर, टू। इस तरह से और भी हैं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है। मतलब इनका कुछ स्पेशल प्रोग्रामिंग में मतलब होता है, कुछ स्पेशल कार्य होता है। तो यह चीज़ हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उसके में समझ आएगा कि किसका क्या काम होता है। तो ये स्पेशल कुछ कुछ वर्ड हैं, इन्हीं को हम लोग की वर्ड्स बोलते हैं। ये कुछ रिजर्व वर्ड हैं जो कि लगभग 32 होते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 32 ही, लेकिन लगभग है कि 32 है। उससे थोड़े कम बेसी भी यूज हो जाते हैं कभी कभी, अनुमानतः 32 है। अब हम इसमें दूसरा जानने वाले हैं, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है कि अगर हम वेरिएबल को कुछ स्पेशल नेम देते हैं। अब वेरिएबल आप पूछेंगे कि क्या होता है, तो कंप्यूटर में हम यदि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, नॉर्मल आप समझिए मैथ की भाषा में, हमने जिसे मैथ जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमने मान लेते हैं। जैसे माना एक्स किसी की उम्र है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रश्नों में हम हर बार एक्स मानते हैं, और एक्स का जो प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हर बार एक्स का अलग अलग अर्थ आता है। अर्थात एक्स कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अलग अलग प्रश्नों में एक्स के लिए अलग अलग मान आते हैं। तो हम सेम टू सेम ऐसा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करते हैं कि कुछ भी इसी तरह से हम वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, और उसी के ज़रिए हम प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, और लास्ट में उसका कुछ कुछ वैल्यू हमें प्राप्त होता है। तो जो भी हम उस तरह के वर्ड का यूज करेंगे, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी, तो इसे हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं, और इसी वेरिएबल को कंप्यूटर में हम लोग आइडेंटिफायर करते हैं। यानी अगर कोई भी वेरिएबल को लिया है कंप्यूटर में, तो उसे अगर हम नेम देना चाहेंगे तो हम आइडेंटिफायर का नेम देते हैं। यानी आइडेंटिफायर, कोई भी वेरिएबल को हम नेम प्रदान करते हैं तो उसे हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब आगे
हम जानेंगे कि ये जो आइडेंटिफायर है इसे लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं और उस तरीके को हम लोग पढ़ेंगे भी, तो उसका भी एक सिस्टम होगा। जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 5, तो इसे हम a इक्वल टू 5 नहीं पढ़ेंगे, a इक्वल टू 5 हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ेंगे कि 5 इज ए साइन ऑफ a, यानी कि हमने a को साइन किया है जिसका वैल्यू 5। अब आगे देखते हैं। अभी आया था थोड़ा देर पहले वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल जैसा हमने आपको समझा दिए, तो वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग स्थान पर बदलते रहता है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वैसा जिसका वैल्यू ना बदले उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे वन का वैल्यू हर जगह पर वन ही होता है, तो ये कांस्टेंट है। लेकिन हम कहीं भी अगर असाइन करते हैं ABCXYZ, तो उसको वेरिएबल हम लोग बोलते हैं। तो उसका जो भी वैल्यू है वो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग डाटा के अनुसार चेंज करते जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो भी आइडेंटिफायर होंगे उसे लिखने के भी कुछ तरीके हैं, यानी रूल, आइडेंटिफायर। जब कभी भी हम लिखें, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई भी जो आइडेंटिफायर होगा तो वह एक वर्ड में हम समझें तो या तो कोई अल्फ़ाबेट होगा या फिर कोई डिजिट होगा या फिर दोनों एक साथ होगा। लेकिन डिजिट को जब कभी भी हम लोग लिखेंगे तो उसके साथ कुछ न कुछ अंडरस्कोर या स्पेशल कैरेक्टर उसके साथ होना चाहिए। या स्पेशल कैरेक्टर बोले तो कुछ उसके साथ साइन होना चाहिए। तो जैसे हमने लिखा ए, तो यह सही है। अगर हमने लिखा A1, ए भी सही है। लेकिन हमने ए के जस्ट पहले कोई अंक मिक्स कर दिए, तो यह गलत है। अगर कोई हम स्पेशल सिंबल यूज करते हैं जैसे माइनस है, तो ये भी सही है। इसमें अगर हम आइडेंटिफायर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसके आपस में दो आइडेंटिफायर आपस में कहीं भी टूटेंगे नहीं। मतलब हमने लिखा हमें लिखना है अजय कुमार, तो हम इसमें स्पेस देकर अगर लिखते हैं तो यह रॉन्ग हो जाएगा। या तो इसमें हमें फुल स्टॉप भी नहीं लगाना है। इसमें या तो हम अंडरस्कोर का उपयोग करेंगे। अंडरस्कोर क्या होता है? ये साइन अंडरस्कोर है, यानी कि इसका फ्लुएंसी नहीं टूटना चाहिए। यह
मिनिमम 1 कैरेक्टर का हो सकता है और मैक्सिमम 31 कैरेक्टर का हो सकता है। आशा करते हैं कि इतना आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। अब आगे के जो भी टॉपिक हैं वो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।